राघव को रोहित और रीत की नजदीकियों से हमेशा से प्रॉब्लम थी, जेलेसी थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी ये जेलेसी शक में बदल रही है। होता ये है कि जब रोहित जिद करता है कि वो नीता को वापस अपने साथ अपने घर पर लेके जाएगा और राघव और बाकी घर वालों के लाख कोशिशों के बावजूद वो नहीं मानता है, तब रीत उससे रिक्वेस्ट करती है कि कैसे अगर वो आज नीता को अपने घर लेके जाता है तो पूरी लाइफ उस पे ये ब्लेम रहेगा कि क्योंकि वो नीता माँ को संभाल नहीं सकी, इसलिए रोहित नीता को अपने घर लेके गया। खैर, रीत की इन बातों के बाद रोहित को रियलाइज होता है कि अगर आज वो नीता को अपने साथ घर लेके चला जाएगा तो सारा ब्लेम कहीं ना कहीं रीत पर आ सकता है। और बस इसी बात की वजह से रोहित मान जाता है और रीत को कहता है कि वो सिर्फ उसके कहने पे नीता को इस घर में एक बार फिर से छोड़ रहा है। रोहित की इस चीज को देख के राघव को बहुत जेलसी होती है कि कैसे रीत के लिए रोहित अपनी जिद से पीछे हट रहा है। अगर तुमने उनसे इस बारे में बात नहीं की तो किसने की? मैंने। मैं तब से तुझे यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर तू है किसी को बात करने का मौका ही नहीं दे रहा। बिना वजह तू रीत पे इल्जाम लगाया जा रहा है। ये कैसी माँ भक्ति है तेरी राघव? ये तो सही और गलत में फर्क देखना भी भूल गया। अब ध्यान से मेरी बात सुन। मेरी बात हुई थी रीता से, लेकिन वैसे नहीं। मतलब नीता खुद ही मुझसे पूछ रही थी इस घर के बारे में, इस घर के परिवार के लोगों के बारे में, रीत के पापा के खून के बारे में। तो मुझे लगा कि तूने और रोहित ने उन्हें बता दिया होगा, तो मैंने भी सच कह दिया। क्या हाँ, एक रिकॉर्डिंग है रीत के पास जो उन्हें इस जुर्म से जोड़ती है, पर अभी भी कुछ साफ नहीं है। तो तुझे पता है इस छोटी सी बात का उन्हें इतना बड़ा सदमा क्यों लगा? क्योंकि तू और रीत उन पर इस बात का इल्जाम लगा चुके हो। तो उस बेचारी कमजोर औरत ने कड़ियां जोड़ी और खुद को कातिल मान लिया। यही बात उनके दिमाग में बार बार घूम रही होगी, इसलिए वही उसी बिना सुध-बुध घर से बाहर निकल गई। अब तुझे समझ में आया कि इसमें किसी की गलती नहीं है, न तेरी, न रीत की, न मेरी। देख, जो हो गया सो हो गया। अब हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि प्यार से हमें नीता के आज को संभालना होगा। बेटा, रीत की इतनी बड़ी गलती नहीं है। इतनी सी गलती है कि जब तुमने रीत को नीता की देखभाल की ड्यूटी दी थी तो उसे ना नीता को अकेले छोड़कर नहीं दिया। जब तुम नीता आंटी को इस घर में लेकर आए हो तो तुम्हें संभालना भी चाहिए। किसी को जरूरत नहीं है मेरी माँ को संभालने की। उनका बेटा भी संभाल बोझ नहीं हो किसी पे, उन्हें अपने साथ लेकर सॉरी, ये सारी गलती मेरी है। मुझे नीता आंटी का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज नीता आंटी को अपने साथ मत लेकर जाओ, वरना मैं हमेशा के लिए अपनी फैमिली वालों की नजरों में गुनहगार बनकर रह जाऊंगी। जतन से इस घर को मां मिली और आज मेरी वजह से सब उन्हें फिर से खो देंगे। ठीक है रीता, एक बार और तुम्हारे कहने से मैं माँ को ना छोड़ के जाऊँ, लेकिन इस बार तुम्हें माँ का ख्याल रखना, कोई गलती नहीं करोगे। और ये डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, तुम्हें नहीं करा, मुझसे माँ की बात 100%